हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अक्षय क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली संख्या 1.3 को, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अब हम इसे सिद्ध करते हैं। देखिए, लिखेंगे पहले कि माना कि अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसे हमें क्या मान लेना है? मान लेना है कि वह एक परिमेय संख्या है। अब आगे के स्टेप में करेंगे क्या कि अंडर रूट में 5 इजिकल टू हो जाएगा a बाई बी। जब 5 एक परिमेय संख्या माने हैं तो अंडर रूट में 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा? a बाई बी, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या है। अब देखिए, यहां आपको ध्यान देना है, सहभाज्य संख्याएं उन दो संख्याओं को कहते हैं जिनका मसा केवल एक प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे हम करेंगे क्या, यहां से हो जाएगा a इजिकल टू अंडर रूट में 5b। अब आगे कराना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। अब देखिए, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इजिकल टू 5b स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे a स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 5b स्क्वायर। कहने का मतलब है कि जो a स्क्वायर है वो संख्या 5 का कहीं ना कहीं गुणज है। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ध्यान देना है, जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा। a भी 5 से विभाज्य होगा। इसके अगला एक स्टेप और कर लेना है। पुनः क्या करेंगे? पुनः a इजिकल टू 5c लेने पर, अब a इजिकल टू 5c लेने पर, अब यहां से हो जाएगा, सुनिए, a इजिकल टू 5c हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। फिर ध्यान दीजिए, ये लिखेंगे नहीं, ये वाला बात अब नहीं लिखेंगे। a स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ c एक धनात्मक संख्या है। c क्या है? एक धनात्मक संख्या है। एक धनात्मक संख्या है। c क्या है? एक धनात्मक संख्या है। अब a स्क्वायर इजिकल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इजिकल टू 25c स्क्वायर। अब ये 5 से इसको काट देगी, मतलब कि b स्क्वायर इजिकल टू 5
इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये टर्म फिर से बनेगा, ये वाला टर्म, ठीक है। अब यहां लिखेंगे अतः बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बी स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। बी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम करेंगे क्या कि ए और बी अब यहां लिखेंगे कि ए और बी दोनों 5 से विभाज्य है, दोनों 5 से विभाज्य है। ए और बी दोनों 5 से विभाज्य है, ठीक है। जब दोनों 5 से विभाज्य हैं तो ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए हम लोग ए और बी सहभाज्य संख्या माने थे, लेकिन हमारा यहाँ ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जब 5 प्राप्त हो जाएगा तो यह संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। लिखेंगे कि यह विरोधाभास, क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ। गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 में रख दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही स्टेप अपनाना है। लिखेंगे कि माना 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। जैसा कहा है उसके अपोजिट में क्या कर लेना है? मान लेना है आपको। अब यहां से हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट में 5 = a/b। और a/b में b क्या है? b कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तथा a एवं b सहभाज्य संख्या है। क्या है बाबू? सहभाज्य संख्या है। ये हमें इतना मान लेना है। अब देखिए यहां से होगा क्या कि 2 अंडर रूट में 5 = यहाँ पे 3 जो है प्लस में है तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा? माइनस में। a/b -3। अगला स्टेप में हम करेंगे क्या? अंडर रूट में 5 = a/b -3/2। अब यहाँ ध्यान देना है, a और b ये भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, और 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि परिमेय बाटा परिमेय, परिमेय बाटा में परिमेय बराबर हो जाएगा परिमेय, परिमेय होता है। एक और बात बताऊं, कभी भी परिमेय और अपरिमेय
अपरिमेय बराबर नहीं होती है, इसका यहाँ पे यूज होगा। अब हम लोग अभी तुरंत इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध किए हैं कि कौणी में 5 क्या है, तो अपरिमेय है, अपरिमेय है। और ये जो है इतना, ये हमारी टोटल संख्या क्या मान क्या है, परिमेय है, परिमेय। अभी हम बताया हूं कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बराबर हुआ है। लिखेंगे कि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, के कारण प्राप्त हुआ, गलत परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था।